दोस्तों, अगर मैं आपसे कहूं कि भारत की एक ऐसी डेयरी कंपनी आईपीओ लेकर आ रही है जिसे दूध नहीं बेचती बल्कि 150 से ज्यादा वैल्यू एडेड डेयरी प्रोडक्ट्स बनाती है, जिसके प्रोडक्ट्स 19 से ज्यादा राज्यों में बिकते हैं, जिसके पास पूरी तरह इंटीग्रेटेड सप्लाई चेन है और जिसने पिछले कुछ वर्षों में शानदार ग्रोथ दिखाई है, तो क्या यह आईपीओ आपके पोर्टफोलियो में जगह बनाने लायक है? चलिए हम जानते हैं इस वीडियो में पूरी सच्चाई। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अजय, आपका स्वागत करते हैं द ट्रेडिंग टर्मिनल में। आज हम बात करेंगे मिल्की मिस्ट डेयरी फूड आईपीओ की। इस वीडियो में हम किसी भी सोशल मीडिया अफवाह पर नहीं बल्कि किस कंपनी के आरएचपी रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस के आधार पर हम बात करेंगे। इस वीडियो में क्या जानेंगे उसके बारे में देख लेते हैं। कंपनी क्या करती है, पैसे कहां से कमाती है, बिजनेस कितना मजबूत है और सबसे बड़े रिस्क क्या है कंपनी में, और आखिर में हम जानेंगे क्या ग्रे मार्केट चल रहा है और क्या हमें इस आईपीओ में अप्लाई करना चाहिए फिर अप्लाई नहीं करना चाहिए। आईपीओ को स्टार्ट करने से पहले दोस्तों, अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो आप यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको टेलीग्राम का लिंक मिल जाएंगे, उसे भी आप ज्वाइन करके रख सकते हैं, जिसमें आपको आईपीओ से रिलेटेड सारी जानकारी मिलते रहेंगे और ग्रे मार्केट क्या चल रहा है, हमें अप्लाई करना चाहिए आईपीओ, अप्लाई नहीं करना चाहिए, कौन सा आईपीओ अच्छा है, कौन सा लगाने लायक है, कौन सा लगाने लायक नहीं है, सारी जानकारी आपको टेलीग्राम में मिलते रहते हैं। इसलिए आप टेलीग्राम अगर यूज करते हैं तो ज्वाइन कर लीजिए। चलिए बात करते हैं आईपीओ की। मिल्की मिस्ट डेयरी फूड आईपीओ की पूरी डिटेल्स हम जानते हैं। कंपनी के बारे में थोड़ा सा हम जान लेते हैं पहले। कंपनी क्या कब कॉर्पोरेट हुई? 2014 में ये कंपनी इनकॉर्पोरेट हुई। 2014 में मिल्की मिस्ट डेयरी फूड लिमिटेड जो है शुरुआत 1998 में हुई थी। इनकॉर्पोरेट हुई 2014 में जुलाई में, लेकिन जो स्टार्टिंग हुई थी 1998 में हुई थी। कहाँ हुई थी? तमिलनाडु के इरोड में एक पार्टनरशिप फॉर्म के रूप में शुरू हुई थी। बाद में 2014 में इसे कंपनी में बदल गया और 2025 में यह पब्लिक लिमिटेड कंपनी बन गई। कंपनी के प्रमोटर सतीश कुमार टी एंड अनिथा एस है। यह कंपनी पारंपरिक दूध बेचने के बजाय ये जो है वैल्यू एडेड डेयरी प्रोडक्ट्स पर फोकस करती है। आरएचपी के अनुसार कंपनी 150 से अधिक डेयरी प्रोडक्ट्स का पोर्टफोलियो भी रखती है और एक प्रीमियम ब्रांडर के रूप में अपनी पहचान बना चुकी है। उस आईपीओ कंपनी के बारे में हम जान लिया, अब हम जान लेते हैं आईपीओ की डिटेल्स क्या है। कंपनी क्या आईपीओ कितने लेकर आ रही है, ओएफएस लेकर आ रही है, फ्रेश इशू लेकर आ रही है, क्या लेकर आ रही है? 1553 करोड़ की आईपीओ लेकर आ रही कंपनी, जिसमें फ्रेश इशू है 1428 करोड़, बहुत अच्छी बात है। ऑफर फॉर सेल है 125 करोड़, अच्छी बात है, बहुत कम अमाउंट में प्रमोटर एग्जिट हो रहे हैं। आईपीओ जो है 11 तारीख से 13 तारीख तक रहेंगे, ओपन रहेंगे। 13 तारीख को हम अप्लाई करेंगे, लास्ट डे। 133 रुपए से 140 रुपए शेयर प्राइस रहेंगे पर शेयर। एक लॉट में अगर अप्लाई करते हैं तो 107 शेयर का एक बंडल, एक लॉट होंगे। बीएससी एनएससी दोनों पर लिस्ट होंगे और एम्प्लॉय अगर आप इस है इसका तो 13 रुपए आपको डिस्काउंट मिलेंगे। अलॉटमेंट हो जाएंगे आपको 14 तारीख को, 14 अगस्त को रिफंड हो जाएंगे 17 अगस्त को। 14 तारीख को फ्राइडे है, 15 को सैटरडे, संडे 16, 17 मंडे को यानी रिफंड होंगे और नेक्स्ट डे 18 तारीख को कंपनी के लिस्टिंग हो जाएंगे। कंपनी पैसे कमाती कहां से वो भी जान लेते हैं। यह सिर्फ दूध बेचने वाली कंपनी नहीं है बल्कि ये वैल्यू एडेड सर्विस, वैल्यू एडेड प्रोडक्ट बनाती है, जहां मार्जिन सामान्य दूध की तुलना में अधिक होता है। कंपनी किसानों से दूध खरीदती है, उसे प्रोसेस करती है और फिर अलग अलग डेयरी प्रोडक्ट्स बनाकर आधुनिक रिटेल डिस्ट्रीब्यूटर्स और अन्य बिक्री चैनलों के माध्यम से ग्राहकों तक पहुंचाती है। आरएचपी के अनुसार कंपनी की सप्लाई चेन पूरी तरह इंटीग्रेटेड है। दूध की खरीद, प्रोसेसिंग, मैन्युफैक्चरिंग और वितरण तक पूरा नियंत्रण कंपनी के पास है। इससे गुणवत्ता बनाए रखने और ऑपरेटिंग बनाने में मदद मिलती है। यही कारण है कि मिल्क मिस्ट खुद को एक ब्रांडेड वैल्यू एडेड डेयरी कंपनी के रूप में स्थापित करना चाहती है, ना कि केवल कमोडिटी मिल्क बिजनेस के रूप में करना चाहती है। थोड़ा इस मिल्क दूध जो डेयरी प्रोडक्ट है इसके हम इंडस्ट्री के बारे में बात कर लेते हैं। भारत दुनिया का सबसे बड़ा दूध उत्पादक देश है, लेकिन सबसे तेज ग्रोथ वैल्यू एडेड डेयरी प्रोडक्ट्स में देखी जा रही है, जैसे पनीर, घी, बटर, दही, क्रीम और अन्य प्रीमियम डेयरी प्रोडक्ट भी। ये सब बहुत ज्यादा आजकल के हर टाइम से बिकते आ रहे हैं। कंपनी के बारे में हमने जान लिए, कंपनी का आईपीओ क्या है और कितने पैसे लगेंगे हमें, वो भी हम थोड़ा जान लेते हैं। क्या कंपनी में हम अगर अप्लाई करते हैं रिटेल कोटा में तो 14,980 रुपए आपको लगेंगे रिटेल कोटा में मिनिमम, और मैक्सिमम अगर 13 लोट आप अप्लाई कर सकते हैं। अगर मेरे से पूछा जाए तो मैं आप रिटेल कोटा में मिनिमम ही अप्लाई करें, एक लोट, मैक्सिमम तो अप्लाई करें ही नहीं। उसी तरह स्मॉल चने, बिगा चने में आप अप्लाई कर सकते हैं। अब हम रिजर्वेशन की बात कर लेते हैं। क्यूआईबी के लिए रखा गया 50% और रिटेल के लिए 35% रखा गया। स्मॉल चने, बिगा चने के लिए 15% के रखा गया है। अब हम बात कर लेते हैं कंपनी के फाइनेंशियल क्या कहते हैं। 2024 का डेटा दिया है, 25 का और 26 का डेटा। एसेट है 1600 करोड़ और 2150 करोड़ और 2676 करोड़ 2026 में। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स 2024 में 19 करोड़ था और 2025 में 46 करोड़, 2026 में 127 करोड़। ताबड़तोड़ ग्रोथ दिखाई इसने कंपनी ने।
उसी तरह से लोन भी इसके ऊपर बढ़ रहे हैं। टोटल जो बोरिंग है 2024 में 1036 था, 2025 में 1376, 2026 में 1671 करोड़ का इसके यहाँ पर लोन कर्जे है। अब हम बात कर रहे थे कंपनी जो पैसे जुटा रही है, क्या कहाँ लगाएगी, कहाँ खर्च करेगी कंपनी, कंपनी ग्रोथ में करेगी, लोन चुकाने में करेगी, क्या करेगी। रीपेमेंट करेंगे फुल और पार्ट इन सर्टेन आउटस्टैंडिंग बोरिंग अवेलेबल इन कंपनी। जो कंपनी के ऊपर लोन है 1600 समथिंग करोड़, उसमें 496 करोड़ इसने लोन चुकाएंगे। कैपिटल एक्सपेंडिचर करेंगे, रिक्वायरमेंट जो सब सामान है उसकी मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी पर खर्च करेंगे 469 करोड़, और जो बाकी है डेवलपमेंट एंड विजिट कलर्स, आइसक्रीम फ्रीजर्स, चॉकलेट कलर्स, इसमें 155 करोड़ करेंगे। बाद बाकी जो बचे हैं जनरल कॉर्पोरेट पर्पज के लिए इसे कंपनी यूज करेंगे। कंपनी का पी रेशियो देख लेते हैं। कंपनी का पी रेशियो लेवल हाई नहीं, क्योंकि एक्चुअली मार्केट का जो प्राइस है 10,000 करोड़ के समथिंग के आ जाएंगे इसके। आरओई 32 का है। डेट टू इक्विटी रेशियो 3.61 का है, जो कि बहुत हाई है। 1 का होना चाहिए, इसका 1 से कम का होना चाहिए डेट टू इक्विटी रेशियो। मिल्क से रिलेटेड जो कंपनी है, कुछ कंपनी लिस्टेड है उसके बारे में देखिए। जैसे ओरकला इंडिया करके है जो कि माइनस पे लिस्ट हुआ था 2% के आसपास। एल्फिन अर्गो इंडिया है जो कि 1% के आसपास पॉजिटिव हुआ था। श्याम धान इंडस्ट्रीज है जो कि 100% लिस्टिंग गेन दिया था। ये एसएमई आईपीओ लेकर आया था 38 करोड़ का ओनली। हमने जान लिया कंपनी क्या करती है, कंपनी का प्राइस क्या है, आईपीओ कब आएंगे, कब क्लोज होंगे। अब हम जान लेते हैं कंपनी का थोड़ा सा जो रिस्क क्या है और क्या स्ट्रेंथ है। रिस्क के बारे में बात करते हैं। कंपनी कोई भी जो जो आईपीओ लेकर आती है परफेक्ट नहीं होती, 100% परफेक्ट नहीं होती। बिल्कुल इन्वेस्ट में भी कुछ ऐसा ही जोखिम है जिन्हें नजरअंदाज नहीं किया जा सकता है। जैसे कि कंपनी का सबसे बड़ा रॉ मटेरियल जो होता है दूध होता है। अगर दूध की खरीद कीमत तेजी बढ़ सकती है तो और उसके अनुसार उसके प्रॉफिट मार्जिन पर असर आ सकता है। रिस्क नंबर 2, भारत का डेयरी मार्केट बहुत ही कम्पिटिटिव है। कंपनी को कई बड़े और स्थापित ब्रांडेड से मुकाबला भी करना पड़ता है उससे भी। जैसे कि अमूल, अमूल जो दूध वगैरह मिल्क बनाती है, सॉरी दूध का जो प्रोडक्ट बनाती है अमूल भी है इसमें, सेम कंपनी सेम प्रोडक्ट बनाती है। उसी तरह एक और कंपनी है डोडला डेयरी, हेरिटेज फूड, प्राग मिल्क फूड्स, ये सब इसके कम्पिटिटिव है। इस वजह से इसके रिस्क नंबर 3 क्या जानते हैं हम देखते हैं। कंपनी की मजबूत पकड़ मुख्य रूप से दक्षिण भारत में ही है। अगर किसी क्षेत्र में डिमांड कम होती है या फिर सप्लाई चेन प्रभावित होती है तो उससे बिजनेस पर असर पड़ सकते हैं। रिस्क नंबर 4 है डायरी प्रोडक्ट्स की सेल्फ लाइफ सीमित होती है। कोल्ड चेन और डिस्ट्रीब्यूशन में कभी भी किसी पर प्रकार का समस्या होने पर इसके नुकसान हो सकते हैं। अब स्ट्रेंथ देख लेते हैं कंपनी की क्या स्ट्रेंथ है। ब्रांड बहुत अच्छा है, जो स्ट्रेंथ इसके है मजबूत ब्रांड है। वैल्यू डेयरी डेयरी प्रोडक्ट पर फोकस करती है कंपनी, जैसे मार्जिन बहुत ज्यादा होता है उसमें। इंटीग्रेटेड सप्लाई चेन है इसका, और प्रोमोटर जो इसके बहुत अनुभवी है, 1998 से है ये। डायरी इंडस्ट्री की लॉन्ग टर्म ग्रोथ भी होती है ऑलरेडी है। रिस्क भी जान लिए, स्ट्रेंथ भी जान लिए, अब क्या जानना चाहिए हमें, पी रेशियो भी हमने जान लिए। अब हम देख लेते हैं कंपनी की ग्रे मार्केट क्या चल रहा है। उसके लिए ले चलते हैं हम आपको टेलीग्राम पे। द ट्रेडिंग टर्मिनल नाम से टेलीग्राम है, आप ज्वाइन कर सकते हैं, जिसमें आपको आईपीओ से रिलेटेड जानकारी मिलते रहेंगे। मिल्क मिस्ट का लगभग 17% के आसपास ग्रे मार्केट चल रहा है। 25 रुपए पर शेयर अलग से है, लगभग 17-18% के आसपास। इससे पहले इसका ग्रे मार्केट ज्यादा था, बट अभी गिरा हुआ है मार्केट, तो इस वजह से इसके पी रेशियो में गिरावट आई है। हमने पूरा डिटेल्स जान लिया कंपनी के बारे में, कंपनी क्या करती है और क्या पी रेशियो है, क्या ग्रे मार्केट चल रहा है। अब हमें लास्ट है क्या करना चाहिए, हमें अप्लाई करना चाहिए फिर अवॉइड करना चाहिए। सबसे पहले हम जानते हैं लॉन्ग टर्म के लिए क्या हमें अप्लाई करना चाहिए या फिर अप्लाई नहीं करना चाहिए। लॉन्ग टर्म के लिए जो डेयरी सेक्टर होता है बहुत अच्छा है, एक तरह से सेक्टर है, कभी ये आपको मंदा नहीं होता है इसमें। और खास करके ये कंपनी जो वैल्यू एडेड प्रोडक्ट भी बनाती है, जो है फूड उसमें बनाती है, और इसका बिजनेस मॉडल भी बहुत अच्छा है। तो लॉन्ग टर्म के लिए आप इसे आराम से रख सकते हैं। बात करते हैं शॉर्ट टर्म के लिए। शॉर्ट टर्म के लिए अगर आप अप्लाई करते हैं तो उसके लिए आपको लास्ट डे देखना होगा, ग्रे मार्केट क्या चल रहा है, क्यूआईबी का सब्सक्रिप्शन क्या आ रहा है, उसके अनुसार हम अप्लाई करेंगे। उसके लिए आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है, ओनली पर आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कीजिए, इसमें आपको सारे जानकारी मिलते रहेंगे क्या अप्लाई करना चाहिए या फिर क्या अप्लाई नहीं करना चाहिए। लास्ट आईपीओ मैंने बताया था कि अप्लाई करें या फिर नहीं करें अप्लाई, मैं आपको बता देता हूँ कब मैंने मैसेज किया था। जस्ट वेट।
ये सब रिजल्ट आते हैं, उसका मैं डाल देता हूँ कि हाँ ये आज इसका रिजल्ट आया है, क्या आरबीआई ने कुछ चेंज किया है, उसका सारा डिटेल्स में डाल देता हूँ। और कल इसका अलॉटमेंट है, क्या आपने अप्लाई किए थे? अलॉटमेंट है इसका आरडे का, अगर मिलते हैं तो आप इसे बुक कर सकते हैं। अच्छा आईपीओ है और लिस्टिंग एंड इसका ठीक ठाक ही मिलेगा, लगभग 25-30% के आसपास मिलेंगे। कैसा लगा आईपीओ एनालिसिस जरूर कमेंट करके जरूर बताइएगा, और साथ में हमारे यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो आप सब्सक्राइब कर लीजिए। इसमें आपको आईपीओ से रिलेटेड सारी जानकारी मिलते रहेंगे, और साथ में वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको टेलीग्राम का लिंक मिल जाएंगे, उसे आप ज्वाइन कर लीजिए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।